Namo Sayadam Namo Loi Soi Sahudam Namah Samai Sarai Shanivutva Chikashite Jishu Bhavai Bhavai Shri Bhavantarachide Anant Dharmane Stutum Pashyati Pratag Atmanaha Anikantimayi Murtim Nityame Prakastam Namorihantaram Namo Siddharam Namo Airyanam Namo Jayaram Namo Loi Soi Sahudam। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजय ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों के माध्यम से वस्तु तत्व का प्रोपण किया है। उन्हीं कलशों पर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने परमध्यात्मरंगिणी ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में एकत्र विभक्त भाव की व्याख्या है। संसार में कठिन संबंध को देखना नहीं, संसार में कठिन बंध को देखना नहीं, कठिन कोई है तो निर्बंध को देखना है। विभाव में डूबा प्राणी स्वभाव पर लक्ष्य नहीं ले जाता। कोटि कोटि जीवों के मध्य में कोई कोई एक जीव ऐसे प्रकट होते हैं जो अपने चैतन्य स्वरूप को समझते हैं। बंद धारा में मिथ्यात अवति प्रमाद कसा योग, इन पांच में ही लिप्त है जीव। मिथ्यात का रस इतना गहरा है, व्यक्ति उभर ही नहीं रहा है। कुदेव कुशांश को गुरु में तल्लीन है। सर्वाधिक संख्या किनकी है? कुदेवों की आराधकों की संख्या ज्यादा है।
कुछ गुरुओं को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, कुछ शास्त्रों को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। कारण क्या है? नीचे गिरने के लिए लोगों की तैयारियां ज़्यादा हैं, ऊपर उठने वालों की संख्या बहुत कम है। जब जब परिणाम ये हो, देवशा गुरु से श्रद्धा कमजोर होने लग जाए, उसी समय समझ लेना चाहिए कि मेरा पुण्य क्षीण हो चुका है। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में भाव आए, देवशा गुरु के प्रति श्रद्धा कमजोर होने लग जाए, समझ लेना चाहिए कि मेरा पुण्य क्षीण हो चुका है और मेरा संसार बढ़ चुका है। और जब जब ऐसे परिणाम हो कि संसार में धन धरती कुटुंब परिवार ये सब संसार में जीने के लिए सहकारी अवश्य है, लेकिन कल्याण में सहकारी नहीं है। कल्याण में कोई सहकारी है तो व्यवहार से देवशा गुरु ही है। ऐसा श्रद्धा तुम्हारा तीव्र बढ़ने लगे, उसमें समझना निकुंज कि मेरा पुण्य बढ़ चुका है, मतलब मेरा संसार कम है। संसार कम है। आज सर्वज्ञ नहीं आपके सामने, केवली श्रुत केवली नहीं आपके सामने, अवधि ज्ञानी मुद्राज नहीं आपके सामने, मनहापरे ज्ञानी नहीं आपके सामने, पर आपका स्वयं का मन तुम्हारे पास है कि नहीं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका स्वयं का मन आपके पास है कि नहीं? यदि है, निमित्त जब तुमको छींक आती है तो सीधे छींकते हो कि पता चल जाता है आने के पहले? आपको छींक आई है तो छींक का बोध होता पहले ही पता चल जाता है। आपको लघुशंका जाना होता पहले से मालूम चल जाता है। आपको सोच जाना होता पहले से मालूम चल जाता है। ऐसे जिनको नरक जाना होता उनको पहले से पता चल जाता है, जिनको स्वर्ग जाना उनको पहले से पता चल जाता है। समझ नहीं पाते, लघुशंका को समझ दौड़ जाते तुरंत स्थान पर, छींक ले तुरंत छींकने के तैयार हो जाते हो, सोच के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसे तुम्हारे मन परिणाम तुम्हारे सोच जैसे मलिन हो रहे हो, समझ लें कि मेरी दुर्गति नियत हो चुकी है। देव सास गुरु के प्रति परिणाम कलुषित होना प्रारंभ हो चुके हो। भगवान की प्रतिमा को देख करके जिनको खोटे भाव आते हो, समझ लें तुम्हारा भव खोटा होने वाला है। अरहंत के प्रतिमा को देख करके, अब प्रतिमा अरहंत की दो प्रकार की होती है, चेतन बिंब अचेतन बिंब। चेतन बिंब अचेतन बिंब, श्री जिनालय में विराजमान जो जिन बिंब है वे अचेतन बिंब है, और जो दिगंबर मुनि है वो चेतन बिंब है। न कभी चेतन बिंब के राग में अचेतन बिंब की अवहेलना करना, न अचेतन बिंब के राग में चेतन बिंब की अवहेलना करना। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े तीर्थ में गए आप, भीड़ थी, बोले भीड़ थी, तुम इतने भक्ति में तल्लीन हो गए, विवेक खो गए, आपको अंदर घुसना था। कोई मुर्राज वृद्ध बैठे थे, बेटा भगवान की प्रतिमा के राग में तुमने मुर्राज को धक्का लगा के अंदर घुस गए। तुम इस बात को भूल चुके थे, ये भगवान की जो मूर्तियां हैं ये बनी किसके बल पर हैं? माताओं, जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा होने से प्रतिमाएं बन गई कि पूर्व जो मुनिराज थे वे ही भगवान बने हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी हैं बराबर। पर हमने प्रतिमा के राग में बनने वाले भगवान को धक्का मार के निकल गए। तुमने क्या कर दिया? अथवा कोई बड़े मुनिराज थे, आचार्य परमेष्ठी थे, उनके प्रति तुम्हारी भक्ति उमड़ी, वो मंदिर में विराजमान थे,
आप इतनी दौड़ते सीढ़तास गए, बगल में जिन प्रतिमाएं थी, आपके अशुद्ध वस्त्र स्पर्शित हो गए भगवान की प्रतिमा से, आगे देख ही नहीं रहे हो। तुम चेतन बिंब में इतने मस्त हो चुके थे कि तीर्थंकर के बिंब की अवहेलना कर दी। निधत्ती निकाचत जैसे कर्म का आश्रव बंद कहीं होता है तो पंच प्रविष्टि की अवहेलना से होता है। इसलिए अनिल, संसार में मित्र कितनी भी समता आ जाए, घर में खाने को दाना न बचे और कोई रौनक ये कहे कि तुम अमुक तीर्थ की वंदना करके आओ, अमुक देव की वंदना करके आओ और तीर्थंकर को छोड़ दो, कुदेवों की वंदना करके आओ, कुगुरुओं की वंदना करके आओ, कुतीर्थों की वंदना करके आओ और तीर्थंकर देवता गुरु को छोड़ दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। है मित्र, तुम कंगाल होना स्वीकार कर लेना, पर तुम मिथ्यात को सिर टेकना स्वीकार नहीं करना। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, बीतराग धर्म प्रिय होना चाहिए, बीतराग धर्म में दृढ़ता होना चाहिए। वो कंगाली श्रेष्ठ है, वो कंगाली श्रेष्ठ है। मैं तो ये सोचता हूं, कोई यूं कहे ना कि तुम्हारा शव उतर जाएगा, नंगे हो जाओगे, स्वीकार करो, तुम धीरे से कहना मैं यही चाहता हूं, मैं नंगा हो जाऊं, क्योंकि दिगंबर मेरा धर्म है। दिगंबर मेरा धर्म है, मुझे नंगा होना स्वीकार है, लेकिन मुकुटधारियों की पूजा करना स्वीकार नहीं। हम मुकुटों की पूजा नहीं करते हैं, हम वीतरागता की पूजा करते हैं। हम वीतरागता की पूजा करते हैं। वो वीतरागी कोई भी हो सकता है। मुझे नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, पर हमारे वीतरागता होना चाहिए। भववीजांकुर जन्ना रागाद्य में भक्ता यश्च ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग देश का हनन किया है, जिसने वीतरागता को प्राप्त किया है, जिसने कसाय का नाश किया है, मिथ्यात का नाश किया है, ऐसा जीव घाती कर्म का नाशक है, अघाती कर्म का नाशक है। चाहे वो ब्रह्मा वा हरो वा विष्णु वा, नाम उसका ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हरिहर हो, जिन हो, लेकिन होना चाहिए ऐसा। सहस्र नामों में हमारे तीर्थंकर का नाम हरि भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है, लेकिन नाम कुछ भी हो, पर होना चाहिए वीतरागता। हम नामों के पुजारी नहीं हैं, हम नामों के पुजारी नहीं हैं, हम स्वरूप के पुजारी हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, गुण होना चाहिए, और गुण नहीं है तो गुणहीनो ना बंदनियो श्रमणो वा सावियो वा। गुणहीन चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, वो आराध्य नहीं है। हे मित्र, एक वीतरागी वृद्ध श्रमण सुनील, अनिल, एक वीतरागी श्रमण वृद्ध थे, रुग्ण थे, शरीर से गंध आ रही थी। उन्हें देख करके आप क्या करोगे? एक सच्चा श्रावक, एक सच्चा मुनि, एक सच्चा वैद्य। वैद्य जी खड़े हो जाओ। एक सच्चा श्रावक, एक सच्चे मुनि, एक सच्चा वैद्य, एक सच्ची मां,
कितने हो गए? ये 4 लोग अपना धर्म छोड़ दिए तो धर्म का नाश हो जाएगा, देश का नाश हो जाएगा। और 5वां है सच्चा राजा, वर्तमान का नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इन 5 को समझना चाहिए है, इन 5 को समझना चाहिए। पहले मां से बात करते हैं। सच्ची मां जिसको जन्म दिया है वो अज्ञानी है। हे जननी, जिसको जन्म दिया वो अज्ञानी है। बालक लघु शंका भी करता है, बालक सोच भी कर देता है, कहीं बालक के फोड़ा हो गया, मवाद बह रही है, दुर्गंध भी मार रहा है। उस बच्चे के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उस बच्चे के साथ क्या व्यवहार करेंगे आप? हे मां, ये तू सच्ची मां है, अपना सुख छोड़ देगी पर बच्चे को तुम स्वस्थ करेगी, उसकी सेवा करेगी। वो मां नहीं है, नागिन से भी खोटी है जो घर में ही बच्चे के टुकड़े करा रही हो। वो मां नहीं है, वो हत्यारिन है जो बच्चे की उपेक्षा कर रही है। वो सोच रही है खत्म हुआ तो अच्छा है, कौन सेवा करे। तू मां है कैसी? सच्चा श्रावक। हे मित्र, नगर में कोई मुनिराज आए जो सुंदर थे, युवा थे, सारी भीड़ दिख रही थी आपको, रुग्ण थे, शरीर में दुर्गंध मार रहे थे। यदि आपने महाराज को छोड़ दिया तो उन बीतरागी मुनिराज की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? बच्चे को सारा किसका है? मां को। साधु को सारा किसका है? श्रावकों का। व्यवहार की व्याख्या कर रहा हूं, श्रावकों का, श्रावकों का। आपने उनकी सेवा की, आपका धर्म अपने आप पल गया। निर्विशिक्षा अंग। बोले नहीं नहीं, गिलानी आ रही है। सुनील, अनिल, सोलापुर में एक पंडित जी है, अलंकर जी। एक मुनिराज को चिकनगुनिया हो गया, वृद्ध थे, मैं वहीं पर था उसमें। 2006 की घटना है। चिकनगुनिया हो गया महाराज को और स्वास्थ्य बहुत खराब था। अचानक उनका मल फूट गया। सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे। मैंने क्या देखा, वो विद्वान जिसको लोग सोनगढ़ी कह रहे थे, मुमुक्षु कह रहे थे, सब काम छोड़ करके पंडित जी ने, जो समय सार की वाचना करने वाला जीव हो, अपने हाथ से महाराज की पूरी शुद्धि कराई, पूरा मल धोया। मैंने कहा पंडित जी, आपको तो लोग सोनगढ़ी बोलते हैं। बोले महाराज जी, तत्व ज्ञान पिपासा है, लेकिन मुझे मालूम है निर्गंथों से बाहर तत्व ज्ञान होगा कहाँ। ये अच्छे था वहीं पर। उसमें अलिन मैंने क्या देखा कि अहो तू सच्चा विद्वान, सच्चा श्रावक है, कि मतलब जो मल को दे करके चित्त मलिन न करता हो, जिसको मल को देख चित्त मलिन न हो, वही सच्चा श्रावक है। वो सामने खड़ा वैद्य, वैद्य कहे सभी चमकते चेहरे देखता हूं मैं। धन्नो वैद्य की निर्वित शिक्षा के लिए, गिलानी को जीतने की योग्यता। कैसे कैसे रोगी आते हैं जिनका शरीर दुर्गंध मार रहा है, फिर वैद्य उसकी उपचार कर रहा है। यदि देश का वैद्य कहे कि नहीं, हम तो सुंदर चेहरों को ही देखते हैं, यदि इस वैद्य ने अपना धर्म छोड़ दिया तो देश का क्या होगा? बोल भाई वैद्य जी,
कोरोना के काल में कितने वैद्य ने स्वयं के प्राण दे दिए डॉक्टरों ने, लेकिन सेवा में कमी नहीं छोड़ी। सोचिए, जैसे कि वैद्य अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, कितनी सेवा करता दिन भर। जो सेवा तुम्हारे बेटे नहीं कर सकते हैं, वो सेवा वैद्य करता है। वो आजकल तो मालूम क्या हो रहा, नहीं, वृद्धावस्था हुई, जरा श्वास बिगड़ा, बेटे तुरंत हॉस्पिटल भेज देते। बोले क्यों? कौन देखेगा? पैसा देना पसंद है पर सेवा पसंद नहीं है। बोले वहां नर्स सेवा करेगी, सेवक सेवा करेंगे, हम पैसा भरते रहेंगे, लेकिन वृद्ध पिता को पानी देने की क्षमता नहीं है, परंतु पैसे लुटाने की क्षमता है। ऐसा मत सोचना जीवन में कि मेरे बेटे कितने उदार हैं कि हमको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया। तुम पागल हो, अंदर का मैटर कुछ और है, वे उदार नहीं है। कमाई तुम्हारी रखी सी वही दे रहे हैं, परंतु सत्य है वे तुम्हारी सेवा करने से इतरा रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। समय छोड़िए, समय तो सब जगह मिलता है, श्रद्धा नहीं है। समय की बातें मत करो। पिक्चर में कैसे चले जाते हो, समय नहीं है। संडासे में कैसे चले जाते, समय नहीं है। भोजनशाला में क्यों जाते, समय नहीं है। समय है, श्रद्धा नहीं है। अनिल मंदिर जाते कि नहीं? जाते हो ना मंदिर, भगवान के दर्शन करने जाते हो ना? कितने लोग ऐसे हैं, बोले गुरुजी समय नहीं है, नहीं तो मैं रोज मंदिर जाऊं। बेटा, समय नहीं है तुमको, रोज मंदिर जाओ। आप सीधी सीधी बोलो। किसी का चेहरा देखने के लिए तुम 1000 किलोमीटर दूर जा सकते हो, तीर्थंकर के दर्शन करने नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। ओहो, समय भगवान के दर्शन कराता है कि श्रद्धा भगवान के दर्शन कराती है? बोलिए। ये सब हिंदी समझते हैं। देखा, आचार्य श्री गांव के ना, उन्होंने मूक माटे हिंदी काव्य लिखा। तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास मानिए, श्रद्धा नहीं है। हे वैद्य, आयुर्वेद शास्त्र में वैद्य को लिए प्रतिज्ञा लिखी है स्पष्ट कि आपको जाति नहीं देखना पड़ेगी, आपको पक्ष नहीं देखना पड़ेगा, आपको पंथ नहीं देखना पड़ेगा, आपको कुल नहीं देखना पड़ेगा, आपको मित्र मात्र रोगी को रोगी के रूप में देखोगे। उपचार करना ही तुम्हारा धर्म है। सम्राट, राजनेता, उनका धर्म क्या है कि हम अमुक जाति का पक्ष लेंगे, अमुक धर्म का पक्ष लेंगे। ये राजाओं का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है संपूर्ण राष्ट्र को प्रजा के रूप में देखना और उसके संकट को दूर करना, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सबकी सेवा करना ये राजा का धर्म है। यदि नहीं कर पा रहा है तो राजा अपने धर्म से विमुख है। तुलसीदास ने लिखा है, लोगों को पता होना चाहिए, जस राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य कर नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। फिर कौन आया? महात्मा। अब कौन सामने बचा? महात्मा, साधु। राजा विमुख हो सकता है, मां विमुख हो सकती है, वैद्य विमुख हो सकता है, पर हे महात्मा, आपको तो विमुख नहीं होना चाहिए। कोई तड़प रहा हो तो मुर्दाज नमोकार सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? किसी भी संघ का साधु हो, समाधि लेने आया है, हे महाराज भगा दोगे कि उनकी समाधि कराओ? एक श्वान को नमोकार सुनाने वाले लोग हुए, बैल को नमोकार सुनाने वाले लोग हुए, चिड़िया को, चूहे को नमोकार सुना सकते हैं। वो मुर्राज की समाधि ना करा पाए तो मुर्राज कैसे? महात्मा अनिल इकडे, महात्मा
इनके पास द्वैत धर्म है। मां के पास, वैद्य के पास, सम्राट के पास, श्रावक के पास मां शरीर की साधना थी। शरीर और संपत्ति की रक्षा करने वाले थे, लेकिन महात्मा जो है शरीर की सेवा के साथ साथ आत्मा की सेवा करता, उसका नाम महात्मा है। तुम्हारे शरीर की भी सेवा करेंगे, तुम्हारे परिणामों की भी सेवा करेंगे, उसका नाम महात्मा है। एक और कोई साधु बीमार है, अस्वस्थ है, कोई श्रावक हो, उसके शरीर को भी सेवा करेंगे और साथ में क्या बोलेंगे, हे महात्मन, हम शरीर की सेवा हम कर सकते हैं, तुम अपने परिणामों की सेवा करो। मालूम वैद्य बिठालता हूं मैं 1 मिनट में। अनिल, जीवन ऐसा जीना, कभी कभी हम स्वयं संकट में आ जाते हैं, पर सच्चा जीव धर्मात्मा दूसरे के संकट को नहीं देख पाता। सुनिए वैद्य जी, नमोकार तो आता है ना आपको? मित्र यदि आता है तो एक काम करना, जितने रोगी मिले उनको क्या बोलना, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। कह रही, एक डाकू को फांसी की सजा हुई, एक डाकू को फांसी की सजा हुई। अब वो ऐसा निकला वो जीव, उसका फंदा जो ना जल्दी खिसका ही नहीं, अटका रह गया। उसी बीच में एक धर्मात्मा श्रावक निकलता है, वो पानी पानी चिल्ला रहा था। कौन? श्रावक नहीं, जिसको फांसी लगी हुई थी। वो फंदा खिसका नहीं, वो अटक गया, तो पानी चिल्ला रहा था, पानी चाहिए मुझे। उस श्रावक ने देखा इसको पानी मिलना तो बहुत कठिन है, और मैं दे भी दूंगा तो गला तो बंधा हुआ, पी नहीं पाएगा, लेकिन विवेक होना चाहिए। युक्ति आगम से धर्म की रक्षा होती है। उसने क्या किया, बोले जो होगा सो देखो, सामने जल्लाद खड़े हुए हैं, सैनिक खड़े हुए हैं। उस श्रावक ने उसकी चिंता नहीं की, उसने कागज पर नमोकार मंत्र लिख दिया और ये कहा कि जब तक मैं पानी लेके आता हूं तब तक ये आप पढ़ना। वो चला गया, लौट के आता पानी लेकर के, संतुष्ट करना था। लेकिन जब तक जैसे उसने कागज लिया, वो तड़प पे फटकारे उसके पैर फड़फड़ाने लग गया, वो फंदा खिसक गया। पर नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्यड़म, नमो अज्जायम, नमो लोसोषम, जीवन भर पाप करने वाला। उसने जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ा, उधर फंदा खिसक गया। वो नमोकार मां मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में देव हो गया। पानी नहीं पिला सका, पर जिनेवाणी तो पिलाई थी। इसी बीच में क्या होता है, तुरंत पुलिसकर्मी सम्राट के यहां पहुंच गए। बोले स्वामी, लगता है इस सेठ के पास चोर का सामान है। बोले क्या हुआ? जब फांसी के तख्ते पर था तब इसने कुछ लिख के दिया इसको। क्या था? नमोकार। वापस लौट के आया ना, उसने अपना कागज उठा के रख लिया, महामंत्र था, सम्मान के साथ। और जैसे ही कागज उठाया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बोले आपको राजा बुला रहे हैं। बोले चल सकते हैं। पूछते तुम्हारे पास क्या है? जैसे जेल में डालने का भाव आया, जेल में डालने का भाव आया, किसके लिए? राजा ने श्रावक को डालने के लिए, राजा के मन में भाव आया। जैसी भाव आया, अंतर मुहूर्त में तो वो तो देव बन चुका था ना। उसने अपना अवधि ज्ञान लगा लिया, मैं पापी जीव, वो देव कैसे हो गया?
उसको श्रावक का कागज दिखाई दे गया, और कागज दिखा अपने अवधि ज्ञान से, और जान लिया कि मेरे निमित्त से वो कष्ट में है। अपनी विक्रिया से मालूम उसने क्या किया, बिना दिखाए राजा की पिटाई प्रारंभ हो गई। राजा को हिंटर पड़ रहे, राजा चिल्ला रहा, भाई बचाओ बचाओ, कोई तो बचाए। आकाशवाणी होती है, बचाने वाला कोई नहीं है। जिसको तुम जेल में डाल रहे तो वही बचाएगा, उसका कोई दोष नहीं है। उसने मेरे कुमरण को बचा करके समाधि मरण करा दिया, और मैं नरक में जाने वाले को स्वर्ग भेज दिया। तो ऐसे क्या बोलना चाहिए मरीजों से, हम तुम्हारे शरीर को देख रहे हैं, आपकी कोई कमी नहीं कर रहे हैं, परंतु आप मेरी बात मानो, हम आपका शरीर देख रहे हैं, तुम भगवान को भजो, नमोकार मन पढ़ो। हे वैद्य, मरीज को बिल मत पकड़ाना, उसके परिवार को बिल पकड़ाना। नहीं तो मालूम चला कि मरीज को बिल पकड़ाया, वो वैसे नहीं मरता, वो बिल देके ही मर गया, अटैक आ गया उसको। तो इसलिए वैद्य जी, मरीज को बिल नहीं पकड़ाना, मरीज को तो नमोकार मंत्र पकड़ाना। बैठो। अब महात्मा जी भी ये पूछे, बोले तुम कौन से संघ के हो, तब तुम्हारी समाधि कराएंगे। नहीं 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 नहीं, जैसे वैद्य जाति नहीं देखता, ऐसे साधु भी जाति नहीं देखता है, प्रत्येक जीव का कल्याण देखता है। कल्याण देखता है। ये दृष्टि जब तक नहीं बनेगी, तब तक तुम सच्चे ज्ञानी जीव नहीं हो। मित्र, किसकी सेवा करोगे? निकुंज बोले विश्व सागर की। नहीं, इतने से धर्म नहीं चलेगा बेटा, हमारी नहीं, अन्य की नहीं, जितनी भगवान की मुद्रा है सबकी सेवा करना। जो तीर्थंकर की मुद्रा है, वो कौन सी मुद्रा है? वीतराग मुद्रा है, सबकी सेवा करना। ये 5 लोगों को विशाल हृदय बनाना पड़ेगा। 5 लोगों को विशाल हृदय बनाना पड़ेगा। कौन कौन? माँ, बोलो माँ। माँ, महात्मा, वैद्य, श्रावक, सम्राट, इन 5 को विशाल होगा। सच्चा श्रावक अनिल 100 रुपए कमाते हो तो उसमें आपको विचार करना पड़ेगा, ये मेरे लिए, उसी में से आपके लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों का हिस्सा रहता उसमें। आपको पता नहीं चलता उनका हिस्सा रहता, कब आ जाए। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे। हे मित्र, मेहमान का भी हिस्सा है। तो साधु पधार गए, धन्नु श्रावक की दृष्टि, इतना द्रव हमने रखा है, जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उन मुनराजों को कौन देखेगा? उनके लिए भी आपने कमा के रखा है, ऐसा बोलूं? अथवा यूं बोलना चाहिए, मुनराज ने अपने मित्र अनिल, बच्चा है क्या, बालक है घर में? अरे है तो ना, कहाँ है? मैसूर में सर्विस करता कि पढ़ाई करता? अच्छा, पढ़ाई कर रहा है। उसने कितना कमा के दिया तुमको आज तक? बहुत अच्छा। अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, देगा ना। ठहर भाई, देगा ना, विश्वास तो है ना इनको। वो दे ना दे उनका विषय है, परंतु उसने अभी तुमको कुछ भी कमा के नहीं दिया नील, फिर भी मित्र आप उसके लिए पूरा दे रहे हो, खर्च उठा रहे हो। फोन भी कर लेते, बेटा ठीक हो ना? ओ हो,
कितने प्रेम से फोन करते, बेटा ठीक हो ना, कोई आवश्यकता तो नहीं है आपको ना। हो हे मित्र, आपको लगता है कि मैं बेटे की सेवा कर रहा हूं, पर सत्य है वो कमा के लाया था, तुम नौकर बन के खिला रहे हो, वो पूर्व में इतना पुण्य करके आया था। पुण्य करके ना आया होता बालक तो आप फोन नहीं उठाते। ऐसे मित्र, उसका हिस्सा तुम दे रहे हो, ऐसा व्यवहार कहेगा, पर धर्म ये कहेगा वो अपनी व्यवस्था बना के आया है। व्यवहार से मैं कहूंगा कि अनिल ने कितनी सेवा की संग की, लेकिन निश्चय से क्या बोलेंगे, मित्र मेरा भाग्य न होता तो तुम्हारे परिणाम भी सेवा के ना होते। माँ, वो नादिनी मठ के भट्टा रख दी है ना जिनसेन, वो कल मालूम से क्या बोल रहे थे, बोले महाराज जी ये क्या मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या देख रहे हो? बोले हमारे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में तो मुद्राज के बिहार के लिए कोई आता नहीं, सब एक दो लोगों के साथ बिहार चलता रहता है। बोले इतने लड़के आपके बिहार में चल रहे हैं, ये कहाँ के हैं? मैंने कर्नाटक के हैं। महाराष्ट्र के हैं? बोली कर्नाटक महाराष्ट्र के। बोली कौन सा चमत्कार है? बोले कोई चमत्कार नहीं है, ये पूर्व के रिश्तेदार है, सब अपना काम कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को भगवान केवली से पूछना। अनिल विश्वास मानी, जितनी माता बैठी, जितने भैया लोग बैठे ना प्रवचन हाल में, ओहो देखो पूरा मंडप भरा हुआ है, खच्चा खच, देख रहे ना आप। बोले कहां पर प्रवचन चल रहे हैं? आज तो पूरे देश में चर्चा है मालूम। बोले प्रवचन कहां चल रहे हैं? बोले आचार्य विद्यास हमारी जन्मभूमि में चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी गांव में, और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में प्रभाव ना किए, वो हमारे मध्य प्रदेश के महाराज कर्नाटक में बैठे हुए, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। पर सत्य है, सत्य है अनिल, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमसे बोले विश्व सागर मोक्ष तो मिलता नहीं पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रभावना में कमी मत करना। ये भोजपुर में बोला तो था, भोजपुर में आचार्य श्री बोले कि बहुत सारे लोग खड़े थे, वो हमसे बोले श्रावक लोग कि आचार्य श्री तो आपसे मिलेंगे ही नहीं, हम तो पगला आदमी हैं, हमसे नहीं मिलेंगे तो डाकुओं से मिलेंगे क्या? उसको मैंने कहा तू पागल आदमी है, वो हमसे नहीं मिलेंगे। मालूम वो हमसे बोल रहा था मिलेंगे नहीं, इसी बीच में आचार्य श्री निकल पड़े वहां से, उन्होंने ऐसे बुला लिया अंदर चलो। अब बेचारे का चेहरा फीका पड़ गया, बोले ये क्या हुआ? मैंने ज्ञानी समझ सबके दिन एक से नहीं होते हैं। अब अंदर में आचार्य श्री और बाहर बैठा हुआ आदमी पहरा दे रहा। जब वापस हम आए, बोले महाराज जी सही बताओ आपने क्या किया, कौन सा मंत्र पढ़ा? मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ूंगा, जादूगर थोड़े हूं, सो मंत्र पढ़ के आऊंगा। आपको बोध होना चाहिए, बैल गाय का वछड़ा दिख जाए तो गाय अपने आप पहुंच जाती, बछड़े को चाटती है। मैं तीर्थंकर का बछड़ा हूं, भगवान सर्वज्ञ के परंपरा का हूं। यदि बछड़ा बछड़े से मिल लेता, गाय बछड़े को बुला लेती है, तो गुरु क्या अपने शिष्यों को नहीं बुला पाएंगे क्या? संसार में अनिल एक ही प्राणी ऐसा है जो अपने बछड़े के साथ दूसरे के बछड़े को दूध पिलाती है, उसका नाम गाय है। कभी देखा? मैंने देखा है, दूसरे के बछड़े को दूध पिला देती है। एक जगह तो मालूम, सूकर का बच्चा वो गाय का दूध पी रहा। मैं धन्य इस गाय को, सोचिए आप, धन्य इस गाय को, इतना वात्सल्य फिल्म में नहीं वास्तव में। और राम टेक में जा रहा था, रास्ते में सुप्रसाद याद आपको, एक गाय खड़ी थी,
और 2 बछड़े दूध पी रहे थे। उसके 2 बछड़े उसके नहीं थे, वो बहुत बड़ा बड़ा बछड़े थे, वो दूसरे के थे, परंतु गाय दूध पिला रही थी। मैंने कहा शुभ शकुन है कि जब एक गाय दूसरे के बच्चे को दूध पिला सकती है, एक संग दूसरे संग को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता। माँ महारानी को दूध पिलाते क्या आप लोग? अंजलि में दूध देते क्या? हालू हक्का, हाल हक्का, ओहो हाल हक्का। मालूम तो ये कर्नाटक की माँ क्या बोलती है? हाल हक्का। ओहो, पर जब उसमें आपको ध्यान करना चाहिए, दूध मत दीजिए, आनंद लीजिए कि मेरे घर का दूध फ्रिज में रख सकते हैं पर दूसरे को बच्चे को नहीं पिला सकते। सुनना ध्यान से, फ्रिज में रख सकते हैं, कल काम में आएगा। 12 में थे ना अपन लोग, तो वहाँ पर एक श्रावक अपने घर में शीशियों में दूध भर के और फ्रिज में रख के बाहर चला गया। 1 महीने तक यात्रा करने निकल गया। वो सुधीर पंडित था ना बाराबंकी का, वो घर में उनको आना जाना लगा होता, वो अंदर घुस गया और पूरी शीशी के दूध पी के आ गया। नहीं क्या हुआ भाई? बोले महाराज सड़ जाता, वो तो कोई दे के भी नहीं गया पर मुझे चाबी दे गया था। अब सुनिए, एक व्यक्ति अपने घर का दूध फ्रिज में रख सकता है पर दूसरे को नहीं दे सकता। माँ, इन बच्चों को आप जानते हो? नहीं जानते ना? लेकिन आज तो सदरगा में आपने सबने मुनि राजाओं को दूध पिलाया है। अब ध्यान दीजिए, बच्चों को चेहरा देख के दूध पिलाया जाता है पर मुनि राजाओं को चेहरा देख के हार नहीं करा जाते, भीतर धर्म देख के हार कराते हैं। ये कौन था? ये श्रद्धा थी, श्रद्धा थी। सागर जी श्रद्धा के नियोग से, श्रद्धा के नियोग से सर्वत्र पूजा होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है। संसार में मुद्रा की बड़ी कीमत है, मुद्रा की बहुत कीमत है अनिल, मुद्रा की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, बंगाल, पश्चिम, कुछ भी हो, लेकिन चाहे राजस्थान हो, परंतु मित्र देश की मुद्रा दिखा दो, जो चाहो तुम खरीद सकते हो, जो चाहो खरीद सकते हो, कोई मना ही नहीं करता, बुला के देता है, भाई ले जाइए यार। ये है ना, तुम देश में कहीं भी घूम के आ जाओ, विदेश में घूम के आ जाओ, पर देश की मुद्रा होना चाहिए। पर ज्ञानी मुद्रा को लेकर के मध्य लोक में ही काम चलता है, मुद्रा को लेकर के मध्य लोक में ही काम चलता है। ये जिन मुद्रा लेके तुम कहीं भी चले जाओ, यहां का काम स्वर्ग में भी मिलता है इस मुद्रा से। जिन मुद्रा से स्वर्ग नहीं मोक्ष भी मिलता है। आपको तो विदेश जाने तो वीजा लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो सिद्ध शिला पर पहुंच जाएंगे। हमारा वीजा कितना महान है कि सिद्ध शिला पर कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानी जिन मुद्रा आज चौके में एक नन्हा सा बालक था, छोटा सा बालक, गोद में मां लिए थी। उसका चेहरा मैंने देखा, उसका मन भी देख लिया हमने। वो बार बार बच्चा आहार देना चाह रहा था, छोटा सा बच्चा, पर ले नहीं सकते, फिर भी पर उसकी कोशिश देखो आप। वो मेरी भाषा नहीं समझता,
उसकी भाषा मैं नहीं समझ रहा था, लेकिन जैसे नोट दुनिया पहचान लेती है, ऐसे जिन मुद्रा को वो भी पहचान लेता है। छोटे से बच्चे को अनिल तुम पैसा पकड़ाना, जो रुपया पर क्या लिखा वो पढ़ना नहीं जानता, पर रुपया पकड़ना जानता। माँ पता है आपको, हर बच्चा पैसा पकड़ लेता। बोले क्यों? ओहो, जब परिग्रह संज्ञा का राग मुद्रा की पहचान जानते हो तो ऐसे नन्हे से बच्चे भी गोदी में बैठे हुए हैं, वो भी माँ कहती बेटा नमोस्तु, बच्चे हाथ जोड़ लेते। बोले क्यों? जब हम पैसे को नहीं छोड़ सकते हैं तो जिनिंद की मुद्रा को कैसे छोड़ सकते हैं? कुटकोड़ी। ओहो, देखा बेटा, अब समझिए। हे मित्र, देश की मुद्रा से तुमको बहिर्द्रव्य मिलता है, देश की मुद्रा से बहिर्द्रव्य मिलता है, जिन मुद्रा से आत्मद्रव्य मिलता है। बिना जिन मुद्रा के सुनील बेटा भगवान नहीं बन सकता। देखो ज्ञानी सभा को, इस शांति क्यों, इस शांति क्यों? बाबा साहेब देख ज्ञानी, आप सामने वाली से बता गए थे सदलगा कि जब महाराज जी बोले शांत रहना, आप सामने वाली से आकर के सदलगा बोल के गए थे क्या कि सब शांत रहना? हो नहीं, अब आ गई उनको समझ में। नहीं बोलने आए थे ना, फिर ये माताएं शांत क्यों हैं? ये हमारे हृदय की भाषा नहीं है, ये भगवान महावीर की वाणी है। महावीर की वाणी है। वेद जी समझ में आ रहा है? मित्र विश्वास मान, ऐसा तत्व समझ में आ जाए आपकी भाषा में, सारे हार्मोन्स बदल जाएंगे और कितने बीमार आदमी होगा वो प्रसन्न होना सीख ले, उसके रोग समाप्त हो जाएंगे। प्रसन्नता से शरीर के रोग नष्ट होते हैं, वो आत्मा आह्लाद से आत्मा के रोग समाप्त होते हैं। गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। संक्लेशता से मुक्त होना सीखो ज्ञानियों, संक्लेशता से मुक्त होना सीखो। पर सापेक्षता से अपने आप को निरपेक्ष करना सीखो। पर सापेक्षता से अपने आप को निरपेक्ष होना सीखो। बालको, मानसाव, अर्घम, अत्सय, जब तक पर सापेक्ष जियोगे तो चिंताएं तुमको छोड़ नहीं सकती, और पर निरपेक्ष हो जाओगे तो चिंताएं तुमको पा नहीं सकती। एक सब विषय समझिए। मैं सदलगा की माताओं से पूछ रहा हूं, मां चम्मच में चींटियां, चम्मच में चींटियां लग सकती क्या? ठहर भाई, चम्मच में चींटियां, पर चम्मच में चींटियां लगी देखी हमने, आपने नहीं देखी क्या? चम्मच में चींटियां आपके गांव में नहीं लगती क्या? देखो लगने लगी। मां चम्मच में चींटियां क्यों लगती हैं? ओ बालक खड़ा हो जा, कल से सेवा कर रहा है, बोल चम्मच में चींटियां क्यों लगती हैं? कुछ मतलब? हाँ मीठा,
देखो वो कन्नड़ जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, लेकिन वो सामने समझ रहा हिंदी वाले बैठे हुए। ये कह रहे स्वीट स्वीट। मित्र, यदि चम्मच में गुड़ की चाशनी न लगी हो, शक्कर की चाशनी न लगी हो, कोई मिठास ना हो, तो चींटियां लगेगी क्या? तो चम्मच में चींटियां लगी हुई है, घृत लगा है, चम्मच में चींटियां लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या है? ओह बेटा, चम्मच से चींटी भगाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? चम्मच को, हाँ बालक, इन माताओं से बोलो, माँ चम्मच में चींटियां लगी क्यों? पूछो बेटा। हाँ कन्नड़ कन्नड़। हाँ हेड़ले हेड़ले हेड़ले। बोले क्या हेड़ले? बोले चम्मच में चींटी ना लगे तो क्या करना चाहिए? हेड़ले। क्या उत्तर आया? क्या बोले? चम्मच में चींटियां लगी हैं, मतलब चाशनी है, पात्र को साफ करना चाहिए। हे मित्र समझ, मन में तनाव है, टेंशन है, चींटी लगी हुई है, मतलब कहीं तुम्हारे लिए चाशनी लगी है, ये चाशनी पहुंच लो तो टेंशन समाप्त। एक कर्म की चाशनी, मेरे राग देश हट जाए तो कर्म की चींटियां हट जाए। चींटी मत मारो, चाशनी पहुंच लो। चींटी मत मारो बालक, चींटी मत मारो, चम्मच स्वच्छ कर लो, गंदगी को हार दो, मारो नहीं, समाप्त कर दो। ओहो हो, ऐसे ही किसी को मारो मत, टेंशन की भी हत्या मत करो, अपने राग को पहुंच लो, स्वच्छ कर लो, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब बोलो बालक, हेड़ा क्या? हेड़ो क्या? हेड़ो राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। बोल बेटा, कन्नड़ कन्नड़ दल्ली। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। बोल बेटा। ओ है हेगड़े। ओ मित्र, हाँ धीरज कन्नड़ी बोल। तो तुम ऐसे बोल रहे जैसे कोई ने 4-5 चांटे मार दिए हो। अरे मुस्कुरा के बोल, जोर से। हाँ वही तो ना, तुम कहाँ राग हटा पा रहे हो? हाँ ये किसको सुना रहे हो बेटा? शराब को? तुमको? जब राग हट जाता है तो कष्ट मिटने लगता है, तब ये जीव सहज रूप का आनंद लुटता है। तब क्या चिंतन चलता है सुनिए। कलश 30 बोल रहे हैं, सर्वतः स्वरस निर्भरम भावम, सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, चेत्य स्व अहम स्वामी एक अहम, नास्ति नास्ति, 2 बार, नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोहम, शुद्ध चिद घन मोहो नदी अस्मि, शुद्ध चिद घन मोहो निधि रश्मि। ओहो न हम यह जानाते, ऐसा जानता है जी।
अब समझिए, जिस दिन समझ में आ जाएगी और गम, बेटा घर नहीं दिखेगा, न अम्मा दिखेगी, न दादा दिखेगा, कोई भी नहीं दिखेगा, बड़ोद ज्ञानी कोई भी नहीं दिखेगा। यह हम इस जगत में अब तटस्थ हो जाइए, मतलब शांत हो जाइए। अब सुनिए, मैं एक पेंसिल हूं, मैं ये पेंसिल हूं, पेंसिल में हूं। चलो अपने घर जाना आज यहाँ से, और घर के एक एक पत्थर से ये पूछना, प्रश्न करना कि मुझे आप अपना मानते हो, अथवा आप ही उत्तर दे देना, मैं घर की कौन सी दीवार हूं, मैं घर की कौन सी दीवार हूं। क्या मेरे में घर का सत है? संयम। क्या मेरे में घर का सत है? क्या घर में तेरा सत है? क्या माँ में तेरा सत है? क्या पिता में तेरा सत है? कौन सी वस्तु ऐसी है जिसमें आपका अस्तित्व है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा जगत में चेतन अचेतन कोई द्रव्य है जिसमें आपकी आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? निकुंज, ऐसा जगत में कौन सा द्रव्य है जिसमें आपकी आत्मा है? युवा लोग समस्या सुन रहे हैं। ऐसा जगत में कौन सा द्रव्य है? भाई समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मंथन वो भाई दूसरा। ये आपके शरीर में आपकी आत्मा है? नहीं है। आपकी माँ में आपकी आत्मा है बेटा? आपके पिता में आपकी माँ की आत्मा है क्या? आपकी आत्मा है क्या? अच्छा, ऐसा आपके सदरला में कौन सा द्रव्य है जिसमें आपकी आत्मा और एक हो? बोल बेटा बोल। आप जीव हो बराबर, आप आत्मा हो बराबर, तो आपका जो शरीर है वो आपकी आत्मा है कि आत्मा शरीर है? उसको बोलने देना क्या बोलता है। भाई घबराना नहीं, टेंशन भी नहीं लेना, मैं तो बैठा हूं, भूल जाएगा मैं बता दूंगा। मेरा प्रश्न, आपकी आत्मा मतलब आप जीव द्रव्य, ठीक है ना? आपकी आत्मा आपका शरीर है, तो शरीर आपकी आत्मा है। जोर से बोलना, और जोर से बोल। हाँ, इल्ला नको। आपकी आत्मा शरीर है क्या? शरीर आपकी आत्मा है क्या? बहुत बढ़िया बालक, जब मेरा शरीर ही मेरी आत्मा नहीं, शरीर का एक रोम खंड भी मेरी आत्मा नहीं है, तो जगत के लोग तड़प रहे हैं, मेरा 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 मेरा। जाएगा हंस अकेला। मित्र, शरीर आत्मा है, आत्मा शरीर है। अब बोलो इल्ला। आत्मा शरीर है, इल्ला। शरीर आत्मा है, इल्ला। ओहो, तेरी माँ तेरी आत्मा है, इल्ला। ओह,
ज्ञानी तेरा मकान तेरी आत्मा है इल्ला। ओ हो, जब सब इल्ला ही इल्ला है तो क्यों जगत का पिल्ला पाल के रखे हुए हैं? ओ हो इल्ला। इल्ला बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बेटा तेरी आत्मा कौन है? मेरी आत्मा कौन है? तेरी आत्मा कौन है? मैं ही हूं। कौन है? मैं ही हूं। मेरे को मैं अकेला हूं। इसलिए जब तक पर में परत्व दिखाई नहीं देगा तब तक सच्चा मुनि नहीं बन सकता। जिसम तक पर में परत्व नहीं दिखेगा तब तक सच्चा मुनि नहीं बन सकता। जब तक निज में निजत्व नहीं दिखेगा तब तक सच्चा मुनि नहीं बन सकता। पर में परत्व, निज में निजत्व, यही मोक्ष मार्ग है। यही वस्तु का वस्तुत्व है। यही वस्तु का वस्तुत्व है। यही सत्यार्थ। कितनी संग्रह कर लो परद्रव्य का, और एक दिन जितने श्रोता बैठे वैद्य इंदौर, हे मित्र, जब तुम्हारी अलमारी में अच्छे पैसे भरे हो, सब लोग सामने खड़े हो, वहां पर उस इतना याद रखना, उसको बोलना है। किसके लिए? व्याकरण में कर्ता ने कर्म को कर्ण से अलग, संप्रदान के लिए। तो चौथी जो कारक है चौथा, वो संप्रदान है। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में समय सारथी में 47 नयों की व्याख्या की, 47 शक्तियों की व्याख्या की। प्रवचन सार में 47 नयों की व्याख्या की। वहां पर एक शक्ति का नाम है संप्रदान शक्ति। सुन रहे माता? संप्रदान शक्ति। जब वैद्य जी अच्छे अलमारी भरी हो पैसे से, फिर मित्र देखना, अपने आप से कहना, क्या नाम आपका? अहो मित्र चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना तो ज्ञानी समझ, इसका मतलब है आप इंदौर के नहीं हो, 100% भिंड क्षेत्र के हो, उसी क्षेत्र के हो। जितने चौहान हैं सब वहीं से बाहर निकले हुए, देश में कहीं भी हो। वो शासन चौहानों का कहाँ था? है? अच्छा मालूम है आपको? तो फिर ठीक है। ज्ञानी समझ, चौहान साहब वो पूरा देखना और फिर धीरे से कहना, अपने गुरु जी से सुना था संप्रदान शक्ति किसके लिए? बस डूब जाना, किसके लिए? मेरे साथ क्या क्या जाएगा? बहुत है, किसके लिए? जिनको हम रख रहे हैं उनके भाग होंगे, वे भी कमाना जानते हैं। पिताजी भी वैद्य क्या? एक किसान का बेटा, जब मैं वैद्य हो सकता हूँ तो मेरा बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, किसके लिए? जब मित्र चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है
किसके लिए? एक किसी सदला गांव का बच्चा, एक विद्यार्थी, आज मुझे एक मारुति, क्या नाम, मारुति, तो मारुति करके एक श्रावक मिला, वृद्ध थे, वो आचार्य विद्या सामाजिक के मित्र, वो हमको कल से खोज रहे थे, आज वो आए, बहुत खुश थे। तो मैंने उनसे बात की, तुम्हारा खुश होकर क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी हमारी पहली पगार थी, पगार समझते हैं, वेतन, वेतन, तो पहला वेतन था वो हमने विद्याधर को दे दिया। हम क्यों? बोले उसको जाना था उत्तर भारत, राजस्थान, जयपुर, तो उसे किराए के लिए हमने दे दिया था। तो मालूम, पर वो मारुति का किराए का पहली पगार का द्रव्य कितना महत्वपूर्ण हो गया, उस बच्चे को विद्यासागर बना दिया। उस भाई को मैंने क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया है, इंदौर आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान थे, तो उनका मुख्य व्यक्ति यही भाई था, उसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। जब जब स्वास्थ्य खराब हुआ है तो वही खड़ा मिलता था, भाई सेवा तुम कितनी करते रहना, लेकिन तुम्हारे नाम पर इतिहास कर दिया है, वो आज भाग्य देखो तुम्हारा, तुम आचार्य श्री गांव में खड़े हो। उनका घर भी देख आना, ठीक है, देख लिया। तो जिस मंदिर में पूजा करते हो मंदिर के दर्शन भी कराना। आइए, बाबा, बाबा साहब, भक्त जी है, भक्त जी, आनंद आ रहा है बहुत, बहुत अब आप वो बाबा साहब नहीं बचे जो पहले थे, तो मित्र वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, आप बाबा साहब हो, इसलिए आप जिनवाणी लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना हो। आइए मित्र, अहम अहम आत्मा, आत्मा अनुभवामी, महात्मा यशोदर्शी। जो वस्तु तुम्हारे पास है वो किसके पास है दुनिया में? अरबों खरबों की संख्या में एक जैन नहीं होता, एक। अहम आत्मागामी, उसका भेदन करो, उपलब्धि जान था, मैं आत्मा हूं ऐसा प्राप्त करके जानता हूं। किम भूतम आत्मा, कैसी वो आत्मा है? सर्वतः समस्तेन सुरसभावम, स्वस्य आत्मा रसम रुचि, अपनी निज आत्मा की रुचि के आनंद से पूर्ण है। अनुभव जब तक अनुभव करते निर्भर, तब तक निर्भर होकर के स्वभावो यस्तम, उस स्वभाव से होकर के एकम अद्वितीयम, एकम अद्वितीयम, एक में अद्वितीय हूं। कोई आश्चर्य नहीं करना कभी निमित्त किसी को देख करके, कुछ नहीं है। इन आकारों को देखकर क्या आश्चर्य, इन आकारों को देखकर क्या आश्चर्य, कौन गोरा, कौन काला, कौन सांवला, कौन सुंदर, कौन, वो अर्गम तो इसलिए खुश रहता है, बोले मैं गोरा हूं, सुब्रत सागर तुम्हारा चेला देखो, माँ तो इसलिए मुस्कुराता रहता है कि मैं दुनिया से गोरा हूं। अरे बालक समझ, गोरे को देखकर मुस्कुरा, सही है। ये अनिकेत इसलिए परेशान है, अरे भाई पारसनाथ का नेमिनाथ स्वामी काले थे कि नहीं थे, मुनिस्वरनाथ स्वामी थे कि नहीं थे, इसलिए शरीर को देख के मत टेंशन में डूब।
हे मित्र समझ, मैं एक अद्वितीय, तुम शरीर को देख इसलिए रो रहे हो, तुम परेशान हो शरीर को देख करके। कोई स्त्री कहता, कोई पुरुष कहता, नपुंसक कहता, मैं एक अद्वितीय, मैं वह हूँ जो सिद्ध भगवान है। क्या हूँ? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। ओ ज्ञानी, लोटे का दूध, बाल्टी का दूध, मटके का दूध, तुम ये पात्रों को देख रहे हो, मात्र दूध को देखो, दूध दूध है। ऐसी गोरा सांवला काला क्या देख रहे हो? भीतर तो निज भगवान आत्मा शुद्ध क्षीर है, अद्वितीय। कैसा है? अद्वितीय। मम आत्मा, मेरा आत्मा कोपी शरीर आदो, इसलिए जो कोई भी शरीर आदि मोह मोहत्तम नास्ति, शरीर से मत करो। ज्ञानी समझ कृष्णं शुक्लं नयनं नदीयं चिदानन्दरूपं अंगं निसंगं शिक्षामि कायं चिदानन्दरूपं विराम। तो कृष्ण नहीं हूँ, मैं शुक्ल नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ? चिदानंद विराम। इसलिए शरीर मोह मोहत्तम नास्ति। बोला ये धीरज भाई कहता, दीक्षा थोड़ी देर बाद घर में मिलेगा। इसलिए दीक्षार्थी को राग कहाँ और रागी को धीरज दीक्षा कहाँ? धीरज खड़ा हो जा, कन्नड़ में बोल। अहो ज्ञानी, दीक्षार्थी को वैरागी और राग कहाँ? रागी को दीक्षा कहाँ? बोल जोर से। दीक्षार्थी वैरागिಯವರಿಗೆ ರಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? कोई हंसा ही नहीं तेरी बात सुनकर। अच्छे से बोल। अहो ज्ञानी, बोल बोल। हे ज्ञानी, अहो ज्ञानी, ರಾಗಿಯವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆಯವರಿಗೆ ರಾಗಿ ರಾಗ अच्छा, बोल ज्ञानी। मराठी ना तो कन्नड़। अनिल भाई देखो, अहंकार इದ್ದವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ದೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಲ್ಲ। राग राग रागी को दीक्षा कहाँ और दीक्षार्थी को राग कहाँ? ಸಿದ್ಧಿದ್ದವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ದೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ सब समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब घर जाओगे क्या? नाश्ता समझ आ गया? मोहत्तम नास्ति नास्ति। धीरज, ये सारी माता पूड़ी बनाना जानती है, सारी माता रोटी बनाना जानती है, सारी माता पराठे बनाना जानती है, लेकिन स्वाद किसी किसी नहीं आता है। पूछो सबसे। ऐसे आप भी मराठी कन्नड़ बोल रहे, वो भी बोल रहे हैं, तो उसमें पराठे बनाते समय मोड़ लगाना चाहिए। समझ में क्या बोल रहे? मोड़ लगाना चाहिए, मतलब बीच बीच में घी लगाना चाहिए, तो पराठा बढ़िया बनता है। ऐसे ही अपनी बात करने से थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। तुम ऐसे बना रहे बोल रहे हो, नास्ते नास्ती बारह महत्तम नास्ते नास्ती पुनः पुनः न विद्यते, बार बार नहीं पाया जाता है। बस मैं भवाम्यहम, पर भाव मेरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है, निज भाग ही मेरे में है। ऐसा कीर्तन इस प्रकार से सुचित घन महोनिधि शुद्धा निर्मला कर्म कलंक रहित
शुद्ध निर्मल कर्म कंसरे साचासु चित चेतना यस्तस्य, ऐसा शुद्ध चेतना जिसमें घनो निविष्ट, घनो निविष्ट, बिल्कुल खसाखस ठोस निबिड़म घनो चासु मोदधि। जैसे समुद्र में पानी खचाखच भरा हुआ है, ऐसे मोदधि महासमुद्रस्य, कोई महासमुद्र घन रसना, जैसे पानी लबालब भरा, जहाँ देखो पानी पानी, जहाँ देखो पानी पानी, ऐसे ही जीव अपने चित्रों को देखता है। आनंदी आनंद है, आनंदी। कैसा आनंद? बोला बस कैसा आनंद? जलेबी जैसा नहीं। कैसा आनंद? माँ लड्डू जैसा नहीं। लड्डू में कहीं ना कहीं बूंदी का लड्डू नहीं, उसमें कहीं ना कहीं रस चाशनी ना हो, लेकिन मिश्री जैसा आनंद, मिश्री जैसा आनंद। मिश्री शक्कर में कहीं रहता फीकापन, मिश्री सर्वत्र मीठी मीठी है। इसलिए आनंद ज्ञान घन, आनंद कंद ज्ञान घन। सकल कंद, सकल कंद, एक कंद होता खादा, सकल कंद, हाँ मीठा होता मीठा, समझ गया ना? हाँ बिल्कुल तेरी चेहरे जैसा होता, सही है? सकला लिखा है क्या? और सकल कंद होता ना बेटा, वो सकल कंद जो है ना, उसके अंदर सर्वत्र मीठापन होता है, जहां देखो मीठे मीठा है। जैसे सकल कंद संपूर्ण मीठा होता है, ऐसे आत्मा क्या है? कलाकंद। कलाकंद जानते क्या आप लोग? कन्नड़ में कलाकंद जानते हो? अच्छा, कलाकंद इतना प्रसिद्ध है, पूरे देश के लोग जानते हैं। कलाकंद, कलाकंद। देखो सबके मुख में पानी नहीं है, और शाम के भोजन का समय हो रहा है। कलाकंद मीठे मीठे होता है। जैसे सकल कंद कलाकंद, ऐसे आत्मा है आनंद कंद। चेतना सकल कंद नहीं खाना भाई, अब छोड़ना गणंत, लेकिन आत्मा गणंत नहीं है, ज्ञान घन है। चाचो चेतना तस्य घनो मूढ़म चासु मोदधि गमस्मिन् शेष गुणानाम आधारत्वा। संपूर्ण गुणों का आधार तो ये है कि मेरी निज आत्मा है, इसी आत्मा को पहचानो, सबको त्यागो, जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाविन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन, वीर सोने की